तो मेरी फ़्लाइट अब अलास्का के शहर फेयरबैंक्स में लैंड होने वाली है। इस ट्रिप को लेके मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि बचपन में जब मैं इस जगह के बारे में पढ़ा करता था तो ऐसा लगता था कि इस जगह पे तो कभी जा ही नहीं सकते। दुनिया का मतलब एक ऐसा कोना लगता था, और जितना हम पढ़ते थे एस्किमोस के बारे में, इग्लूज़ के बारे में, ऐसा लगता था वहाँ लोग नहीं रहते। वैसे जब लैंड हो रहा हूँ तो मेरे को ज़्यादा ऐसा लग नहीं रहा क्योंकि अच्छी खासी चहल-पहल दिख रही है, नीचे फैक्ट्रियाँ दिख रही हैं, मेरे को गैस स्टेशन दिख रहे हैं, रोड्स अच्छी खासी बनी है, गाड़ियाँ खूब सारी चल रही हैं। तो है तो पूरा मतलब वेल डेवलप्ड सिटी है, यूएस का जैसे होता है। तो मेरी फ़्लाइट सियाटल से फेयरबैंक्स बस लैंड होने वाली है। पूरा स्नो कवर्ड रनवे है। आने से पहले जो मैंने यहाँ का वेदर चेक किया था तो -16 डिग्रीज़ यहाँ का बता रहा था। तो बहुत ठंड मिलने वाली है, ऐसी ठंड जो कभी देखी नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको अपने रीसेंट और वन ऑफ द मोस्ट स्पेशल ट्रिप्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। ट्रैवलिंग मेरे लिए लर्निंग और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस क्रिएट करता है। ये अलास्का का ट्रिप भी कुछ ऐसा ही था। इस ट्रिप में हमने काफ़ी एडवेंचरस चीज़ें भी करी, जिनमें से एक थी आर्कटिक सर्कल की ड्राइव। तो 10 नवंबर को हम लोग सियाटल से फेयरबैंक्स गए थे। इस ट्रिप में हमने काफ़ी सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करी जो काफ़ी हमारे लिए नई थी, जैसे कि नॉर्दर्न लाइट्स देखना, हॉट पूल्स एक्सपीरियंस करना, आइस म्यूजियम देखना। लेकिन इनमें से जो सबसे खास था वो हमारी ड्राइव ही थी, जो कि हमने फेयरबैंक्स से आर्कटिक सर्कल तक की थी। तो हम लोग फेयरबैंक्स के बिल्कुल आउटस्कर्ट्स पे एक जगह है नॉर्थ पोल, हम लोग वहाँ रहते। नॉर्थ पोल जानकारी के लिए बता दूँ, ये वो जगह है जैसे सेंटा क्लॉज आते हैं, तो उनका एक सेंटा क्लॉज हाउस भी है, वो भी हमने विजिट किया था। तो चलो अब आगे बात करते हैं उसी ड्राइव के बारे में। आई एम श्योर आपने आर्कटिक सर्कल के बारे में अपने स्कूल में पढ़ा ही होगा, पर फिर भी मैं एक क्विक इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ। अगर हम अपने अर्थ को 2D मैप में देखेंगे तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल के बिल्कुल सेंटर में इक्वेटर आता है, उसके ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इक्वेटर के साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के उतना ही ऊपर आता है आर्कटिक सर्कल, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के उतना ही नीचे आता है एंटार्क्टिक सर्कल। तो बिल्कुल नॉर्थ पोल के नीचे आता है आर्कटिक सर्कल, जो कि फिनलैंड, नॉर्वे, रशिया, कनाडा, ग्रीनलैंड और अलास्का से होते हुए गुजरता है। तो क्योंकि हम लोग फेयरबैंक्स में थे तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी थी कि फेयरबैंक्स के पास आर्कटिक सर्कल को देखने की, और वही हमने किया। अब क्योंकि ये जगह नॉर्थ पोल के पास है तो यही वजह है कि यहाँ पे विंटर में बहुत ज़्यादा ठंड होती है। नवंबर में जब हम गए थे तो टेम्परेचर हमने -20 डिग्री जितना कम देखा था। तो दोस्तों, फेयरबैंक्स से आर्कटिक सर्कल की दूरी करीबन 210 माइल्स है, और ये जो पूरी ड्राइव है हमारी, ये डेल्टन हाईवे पे है। ये हाईवे वर्ल्ड के मोस्ट डेंजरस हाईवेज में से एक है। इस हाईवे की एक और ख़ास बात है, और वो ये कि जो हाईवे है वो ट्रांस अलास्कन पाइपलाइन के अलोंग चलता है, जो करीबन 800 माइल लंबा है, जो लगभग 1300 किलोमीटर हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अपनी ड्राइव की शुरुआत करते हैं। ये है हमारी गाड़ी GMC अकाडिया। तो ये 4 व्हील ड्राइव है, SUV है, इसलिए मैंने ये गाड़ी चूज़ की थी क्योंकि मेरे को आईसी रोड्स के ऊपर चलाना है। तो ऐसे में कंफर्टेबल रहता है अगर आपके पास SUV हो जो कि पहाड़ों पे, बर्फ़ पे आसानी से चल सके। तो हमने ये ड्राइव सुबह 7 बजे स्टार्ट किया, और जैसा कि देख सकते हैं पूरा अंधेरा हुआ है, बीच में हल्की हल्की धुंध भी मिल रही है हमको। अब अभी आप सड़क देख सकते हैं कि पूरी स्नो या आइस से पूरी कवर्ड है। बीच बीच में पता भी चलता है जब कभी ब्रेक लगाओ या कुछ करो तो कि गाड़ी जो हल्की हल्की स्किड हो रही है, तो उस टाइम पे बड़ा ध्यान देना पड़ता है। अब यहाँ पे जो है रोड उतनी अच्छी है नहीं, पर तब भी 40 माइल्स करीबन 70 किलोमीटर की स्पीड आ पा रही है इस पे। अभी अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे कि अभी तक पूरी वीडियो में आपको सामने से कोई गाड़ी नज़र नहीं आई होगी, कोई लोग नहीं दिख रहे। और ये एक्चुअली पूरी ट्रिप की बात है, 5 घंटे की ड्राइव में हमें हार्डली कोई लोग दिखे। जगह तो बहुत खूबसूरत है। अभी जो सामने आप देख रहे हैं ये यूकॉन रिवर है। इस नाम से एक स्टेट भी है कनाडा में, और ये यहाँ की काफ़ी मेजर रिवर्स में से एक है। रिवर की दूसरी तरफ इस पूरे रास्ते का एक लौता रेस्ट पॉइंट है जहाँ पे छोटा सा कैफ़े है, तो रुक के देखेंगे। और ये है यूकॉन रिवर जिसकी मैं बात कर रहा था। तो ये वो रेस्टिंग पॉइंट है। तो
तो जितने भी लोग यहाँ पे आते हैं वो अपनी अपनी भाषाओं में अभी मैसेज लिख के जाते हैं। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा कि आप इनमें से कौन कौन सी भाषाएं जो हैं वो रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। अभी हम आर्कटिक सर्कल से करीबन 40 माइल दूर है, तो करीबन 1 घंटा में और लगेगा। मैंने प्लान किया था कि 11:30 तक हम लोग पहुँच जाएंगे और अभी 10:15 बजे हैं, तो लग रहा है कि मैं 11 बजे तक शायद पहुँच जाऊँ, क्योंकि अभी जो रास्ता है वो काफ़ी आसान हो गया। अब फाइनली हम अपनी मंजिल आर्कटिक सर्कल तक पहुँच चुके हैं। नज़ारा तो बहुत अच्छा है और एक सेंस ऑफ अचीवमेंट भी लग रही है। अब यहाँ पे थोड़ी गर्मी हो गई है, टेम्परेचर 8 डिग्री बढ़ गया है। अभी सुबह में -20 था और अब -12 है। हम लोग गाड़ी से बाहर निकलते हैं, थोड़ा स्नोफॉल का मज़ा लेते हैं, आर्कटिक सर्कल साइन के सामने फ़ोटोज़ क्लिक करवाते हैं। तो 12 बजने वाले हैं, तो अब हम वापस चलते हैं, क्योंकि मेरी कोशिश है कि फेयरबैंक्स हम 4:30-5 तक पहुंच जाएं, क्योंकि 3-3:30 पे अंधेरा हो जाएगा और मैं चाहता हूं कि अंधेरे में कम से कम ड्राइव करना हो। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट सेक्शन में हमको बताइए कि हम और किन टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बना सकते हैं। आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे भी जाके देख सकते हैं कि अगर मैंने कोई ऐसा ट्रैवल किया जो आपको इंटरेस्टिंग लगता है, आप उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना सकता हूँ। अलास्का ट्रिप के ऊपर एक और वीडियो मैं जल्दी लेकर आऊँगा, क्योंकि इस वीडियो का जो पर्पज़ था वो था आपसे आर्कटिक सर्कल के ट्रिप के बारे में शेयर करना। अगला जो वीडियो होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप भी अलास्का ट्रिप प्लान करना चाहते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना होगा और कौन कौन सी जगहें आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो उसके ऊपर मैं एक और वीडियो जल्द बनाऊंगा और आपके साथ शेयर करूंगा और जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।